सस्पेंस विस्पर्स ऑफ एंसेस्टर्स। अभी जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है, तो ऑलरेडी हम इस ऊर्जा से काफी कनेक्टेड फील करते हैं। हम सभी अपने अपने तरीके से उनकी श्राद्ध कर रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं। तो रियल थिंग श्राद्ध मतलब होता क्या है, ये थोड़ा समझना होगा। क्योंकि हम में से काफी लोग ना इस चीज को बहुत ज्यादा अंधविश्वास से भी करते हैं। क्योंकि अंधविश्वास तब हो जाता है जब हम कुछ करते हैं और एवरीडे के हिसाब से नहीं करते हैं, तो हमें ये डर लगता है हमने ये नहीं किया तो हमारे संग ये गलत हो जाएगा। और आजकल काफी पितृदोष के नाम से भी हम सुनते हैं कि आप अगर पंडित को दिखाएंगे कि पितृदोष है, जिसको दिखा लो वही पितृदोष के बारे में बात करता है। तो इतने पितृदोष के बारे में क्या बातें होती है, इसका मतलब क्या होता है, पितृदेव हमारे लिए करते क्या है, इन चीजों को थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है। तो श्राद्ध, पहली बात तो श्राद्ध से ज्यादा श्रद्धा करनी है हमें। हम जो खिला रहे हैं उनके नाम को, उनको याद कर कर हम क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है। तो हम अर्पण कर रहे हैं, वो श्रद्धा दे रहे हैं कि उन्होंने जो हमें दिया है वही चीज हम वापस इस समाज को, इस सोसाइटी को हम दे रहे हैं। तो ये श्रद्धा है, उनका दिए हुए चीज की श्रद्धा। लेकिन इन चीजों को हमने बहुत गलत तरीके से, अंधविश्वास की तरह एकदम रिजिड हो गए हैं कई चीजों के लिए। एक काम टास्क की तरह करने लग गए हैं कि वो कल श्राद्ध है, इतने काम है, अच्छा ये करना है वो करना है। इसमें श्रद्धा और भावना लुप्त होती जा रही है। तो कुछ भी करे, कम करे, ज्यादा करे, से ज्यादा श्रद्धा से, बहुत दिल में उनके प्रति सम्मान, ऑनर करते हुए करे। कि आज हम जो भी हैं, आप जितने भी उम्र के हो, जो भी हो, आज हम सब उनके कॉम्बिनेशन है। हमारे जो पूर्वज हैं वो हम में ही हैं इनफैक्ट। हम जो बाहर देख रहे हैं, उनकी फोटो में पूजा कर रहे हैं। अच्छा, आपको कोई नहीं कहता कि आप अपने दादाजी जैसे दिखते हो, उनके जैसे बोलते हो, या आपके इस एंसेस्टर से आपका चीज मिलता है। अगर बड़ों को ले ले तो अपने पेरेंट्स को अगर हम बड़े बोले तो उनसे भी हमारी चीजें मिलती है। तो क्यों मिलती है? क्योंकि उनके बहुत सारी चीजों को हमने एब्जॉर्ब किया है, गुणों को भी और अवगुणों को भी। जो चीज वो कर पाए, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो जब हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो जब हम समाज में लाते हैं, वो तो अच्छा है। लेकिन जब वीकनेसेस चलती है हमारी, तब हम खुद के लिए डाउटफुल होते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे हम क्यों हैं, ये मेरे अंदर कहाँ से आया। तो कई बार फ्रेंड्स, वो संस्कार हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने पूर्वजों से भी इनफैक्ट। तो जो वीकनेसेस हमारी है, उस पर हमको काम करना है। और कई वीकनेसेस जो हम उनसे लेकर आए हैं, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे चीजें होती है। उसमें से एक चीज है ब्लाइंड लॉयल्टी। काफी ब्लाइंड लॉयल्टी हम अपने पेरेंट्स, अपने पूर्वजों से करके ले आते हैं कि हाँ, उनका जीवन में उन्होंने इतनी सक्सेस हासिल की, तो हम भी इतनी ही हासिल कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी क्षमता नहीं है। तो ये ब्लाइंड लॉयल्टी हमारे बहुत सबकॉन्शियसली इनहेरिट कर कर हम ले आते हैं, जिसे एक पितृ दोष की तरह आप डिनोट कर सकते हो कि ये चीजें होती है जो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और लोग इसका पूजा करवाते हैं। और खाली पूजा करने से ये चीजें नहीं करती है। इन बिलीव्स को डीपली अंडरस्टैंड कर कर, इन बिलीफ के ऊपर हम जब काम करते हैं, तब हम इन चीजों के आगे बढ़ते हैं कि काफी चीज हमारी है ही नहीं। हम आज जो है, हम काफी इवॉल्व ऑलरेडी हो चुके हैं, काफी चीज हम समझते हैं। तो हम अपने हिसाब से डिसीजंस भी ले सकते हैं। काफी बार हम अपने बड़ों की इतनी ज्यादा ओबीडिएंट हो जाते हैं कि हमें जो राइट लगता है हम वो चीज करते ही नहीं। जस्ट बिकॉज हमें लगता है अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम उन्हें हर्ट कर रहे हैं, हम उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये ब्लाइंड लॉयल्टी हम क्रिएट कर लेते हैं बड़ों के साथ भी। ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं के हिसाब से ही जीवन में आगे चलेंगे। हमें अगर कुछ विजन दिख रहा है, अगर हमारी कुछ डिफरेंट मान्यता, धारणा और डिफरेंट हमारे गोल्स और ड्रीम्स हैं, तो हम डिफरेंट तरीके से चल सकते हैं। और ये कम्युनिकेट कर सकते हैं उन्हें बहुत ही प्रेम से और ग्रेसफुली कि हमारी लाइफ में ये चॉइसेस हैं। लेकिन क्योंकि वो ब्लाइंड लॉयल्टी, ब्लाइंड ट्रस्ट के संग हम आगे मूव ऑन करते हैं, तो हम डाउट में ले आते हैं अपने आप को, ये सोचकर कि हम उनकी इज्जत नहीं कर रहे, हम उनकी अगर बात नहीं मान रहे। क्योंकि हमने शुरू से यही सुना है, आप बात नहीं मानते हो, आप इज्जत नहीं करते हो, तो हम वैसे ही कंडीशनड है। जिसमें कई चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा श्योर होते हैं, तभी भी हम नहीं सुनते। अब मैं मेरी बात करूं, जब मैं इस स्पिरिचुअल पाथ पे आई, इस पाथ में आने से बहुत ज्यादा एक थर्स्टी जैसे मैं ढूंढ रही थी अपने आप को कहीं पे। तो एक टाइम आया जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे क्वेश्चन किया, पूनम जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। थोड़ा सा बड़े जब बोलते हैं तो हम रुकते भी हैं, सोचते भी हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं वो डीपर चीजों को जब आप नोइंगनेस में आपके आ जाती है ना, आप जान जाते हो, मतलब कंडीशन नहीं है, आप जान गए कि ये चीजें हैं, आपको पता है कि आग में उंगली डालेंगे तो जलेगी उंगली, मतलब ये आपका सिर्फ सुनी हुई बात नहीं है, आपने उसे अनुभव किया है। तो ऐसे ही जब इस बात में आप डीपर चीजों को अनुभव करते हो, आपको उस सच्चाई को अनुभव करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। उस समय जब आपके बड़े भी अगर आपको बोलते हैं ना, आप उनको रिस्पेक्टफुली मना कर सकते हैं, बता सकते हैं, अगर वो नहीं समझे तभी भी आप आराम से आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। और गोइंग फॉरवर्ड आज जब वो बोलते हैं जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, तो क्योंकि अपने पे ट्रस्ट करना है, अपनी इस नोइंगनेस पे ट्रस्ट करना है, सिर्फ कंडीशन के आधार पर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर छोटे रहते थे हम, जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, हमने स्ट्रीम्स सिलेक्ट की होगी। काफी लोग कहते हैं हमारे पेरेंट्स ने हमें फोर्स किया इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, मेडिकल पढ़ने के लिए, या जो पेरेंट्स सीए हैं सीए करने के लिए। तो वो फोर्स भी हमने क्यों लिया? क्योंकि हम, पहली बात तो हमें क्लैरिटी नहीं थी, हम खुद डाउटफुल थे। जहां पे आपको डाउट नहीं रहता ना, मुझे लगता है कि वहां पे आप इतनी ज्यादा सुनते ही नहीं हो। और अगर डाउट रहता है, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होगा, अगर आपको अपनी उस चीज पर भी डाउट नहीं होगा, तो खुद पे डाउट हो जाता है, तब हम जीवन में आगे नहीं बढ़ते। तब हम नाम लगा देते कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसा कहा या हमारे बड़ों ने ऐसा कहा। तो जब हम अपनी लाइफ में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब हम रुकते नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली। और जब इस स्पिरिचुअल पाथ में मैं भी आई, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा, तब मैंने उनको एग्जाम्पल्स दिए कई, और फिर मैंने ये बोला कि आप इतनी टेंशन नहीं लो। आपको अगर लग रहा है यू आर रिस्पॉन्सिबल, सो मच रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, कि जो मुझे ही हार्म करेगा, तो ऐसी बात नहीं है, आई कैन टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार के लिए ये पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा हार्श हो जाता है कि ओ माई गॉड, वो इतनी बड़ी हो गई है कि ये अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनके अंदर वो शिफ्ट देखा, जब मैंने बोला कि मैं मेरी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थोड़े से वो फ्री भी हुए, क्योंकि वो ट्रस्ट गया उन पे। वो बात शायद नहीं गई थी एक बार में, लेकिन जितने विश्वास से मैंने बोला ना, उस वो विश्वास गया उन पे। तब वो मैंने देखा उनकी भी एनर्जी चेंज हुई, उनके थॉट प्रोसेस चेंज हुए, और आज वही कहते हैं कि यू आर डूइंग वंडरफुल। तो ऐसे ही हमें अपने पाथ पे चलते रहना है, जो आपका दिल करे। कंडीशनड होके रुकना नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी को ब्लेम नहीं करना है अपनी लाइफ के लिए। आप चॉइस नहीं ले रहे हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी है कि आपको चाहिए क्या। और अगर हम रुक रहे हैं कहीं पे, तो हम कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने आप को डाउट कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है विस्पर्स ऑफ एंसेस्टर्स, तो ऐसे ही हमें एंसेस्टर्स गाइड भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है एंसेस्टर्स हमें दोष देने के लिए यहाँ पर है। जो इतना पितरों के नाम पर डराया जाता है, मुझे आज भी याद है, जब मेरी शादी हुई थी, शादी होते ही हमारे यहाँ बहुत पूजा वूजा होती है, पहली धो पितरों की दो, ये डेफिनेटली। क्यों है ये सारी चीजें? कि आप खुशी में आप उन्हें ना भूलो जिनकी वजह से आप हो। लेकिन इसको इतना डर के रूप में क्रिएट कर दिया गया, और जिस चीज से आप डरेंगे आप मैनिफेस्ट भी वही करेंगे। तो ऐसी ही चीजें होती है कि पितर हमारे ये कर देंगे, और फिर घर में ऐसी कुछ घटना होती है कुछ गलत, और हम बोलते हैं देखा यही हुआ ना। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने किया, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर के डर ने करवाया ये काम। तो हमें डर से ज्यादा श्रद्धा देनी है उनको, डर से ज्यादा उनको ग्रैटिट्यूड और उनका प्रेम को याद रखना है, कि हम जो भी हैं, आप सबसे आगे, आपको हम याद करके प्रणाम करके हम इस जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर उन्होंने अपने जीवन को इतना एक्सपैंड किया, तो हम और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए रेडी हैं। ऐसा नहीं उन्होंने इतना दायरा दिखाया तो हम इतने ही दायरे में रहें, हम हमेशा एक्सपैंड कर सकते हैं। और अगर हम नहीं कर रहे, तो हमने कुछ ब्लाइंड लॉयल्टी उनके संग बांध दिए। काफी सारे गिल्ट होते हैं। एक बार फैमिली कॉन्स्टलेशन मैंने किया था, एक तरह का गिल्ट था मेरे अंदर, जा ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था। मैंने इतना वर्क किया, इतनी हीलिंग्स करी, उसके बाद भी वो गिल्ट जा नहीं रहा था। मुझे नहीं पता था गिल्ट क्या आ रहा है। तो ऐसी फैमिली कॉन्स्टलेशन के एक वर्कशॉप में जब मैं गई, तो वहां पर मैंने एकदम क्लियरली फील किया इस चीज को, कि ये मेरे वन ऑफ द एंसेस्टर्स से मुझे आ रहा है। उसका रीजन क्या था? मेरे दादाजी के दादाजी, उनकी डेथ मेरे दादाजी के बाद हुई थी। कहने का मतलब है फादर की डेथ ब्रदर के सन के बाद हुई। तो वो गिल्ट उनके अंदर था कि मैं जिंदा हूं और मेरा बेटा नहीं है। और मेरे दादाजी, बड़े वाले दादाजी, 1 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो उनका वो 1 महीने के बाद डेथ होना, उनके अंदर इतना गिल्ट था वो 1 महीने तक, कि उनके बेटे उनके आंख के सामने चले गए। तो एक तरह का जो
चिल्ड्रन गिल्ट था मेरे अंदर, बच्चों को लेकर कई चीजें की गिल्ट थी। मैंने फील की वो मेरा वहां से आ रहा है। और इमीडिएटली एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी ओपन अप होती है ना कि आपका वो गिल्ट भी रिलीज हो जाता है कि काफी सारी चीजें हमारी खुद की नहीं होती। काफी सारी चीजों में आप काम कर रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि हीलिंग ही नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रहा, मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल रही। तो बहुत सारे ऐसे कॉर्ड्स हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से आज जो हम हैं। तो आज हम इसी चीज के ऊपर मेडिटेट करेंगे और इसी चीज को हील करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज हम उनकी विस्पर्स को सुनेंगे, वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि मैसेज तो वो दे रहे होते हैं, लेकिन उस मैसेज की जगह भी ना सबने डर डर घर कर लिया है। मैं देखती हूँ इतना इस चीज को लेकर डर फैल चुका है। इस चीज को, इसको हमें कम करना है और उनके मैसेजेस को सुनना है। उनके ये डर हमारे खुद के क्रिएटेड डर है, हमारी कंडीशन है जो डर है। तो जब भी लाइफ में एम्पावरिंग कुछ होना, आप उसको ले लीजिए। और जो बहुत डिसएम्पावरिंग है, थोड़ा सा रुकिए, समझिए, उसके बाद स्टेप लीजिए। लेकिन एकदम डर के बैठ कर अंधाधुन कोई चीज को फॉलो मत करिए। तो अब हम ध्यान करते हैं आज इसी के ऊपर। यस। तो जिनको भी पानी पीना है, थोड़ा पानी पी लीजिए। आज इस पितृपक्ष में इस ऊर्जा का हम पूरी तरह से इसका बेनिफिट लेंगे। और उनके ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद, उनके विस्पर्स, उनके मैसेजेस को हम बहुत दिल खोल कर लेंगे, बिना डर के, प्रेम से। कौन माता पिता अपने बच्चों को डराता है? वो प्रेम करते हैं। डर तो हमारे खुद के भीतर रहता है। तो थोड़ा पानी पी लीजिए और अपनी सहजता से आंखें बंद करें। जिन्होंने चश्मे पहने हैं, चश्मे निकाल दीजिए। क्लोज योर आइज। एक लंबी गहरी सांस लें और बाहर छोड़ दें।